वेलकम इकराम, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है। सीनियर रहनुमा हैं, पीटीआई के एमएनए हैं, उज़्मा रियाज जदून साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। उज़्मा साहिबा, आपको खुद पता है खान साहब इदारों की बात करते थे। जब आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल टालपुर साहिबा जेल के अंदर थे तो वो कहते थे हमारा केस सिंध के अंदर चलना चाहिए। अब शहबाज गिल साहब के ऊपर जब आते हैं तो उसके ऊपर भी एक नई वो चीज़ बन जाती है। आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा पेश होते थे नेब के अंदर, फरियाल टालपुर साहिबा पेश होती थी। इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं एफआईए के सामने पेश नहीं होऊंगा। क्या कहेंगी? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि जिस वक्त भी हम बात करते हैं, पीटीआई की बात करते हैं या खान साहब की बात करते हैं, तो ये तमाम बातें वन साइडेड लगती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेन फंडिंग हो या प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस हो, ये एक पीटीआई के ऊपर ये एलिगेशन लगा कि सिर्फ इसको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। आया और जो जमातें थीं उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग के इल्जामात नहीं है? क्या उनकी उसके ऊपर बात नहीं की जा रही? देखिए जी, सिर्फ जो पीटीआई को जब आप टारगेट करेंगे तो इस किस्म के क्वेश्चंस भी होंगे और फिर ला कानूनियत को देखते हुए अफसोस होता है। बात यह है कि अगर बाय पार्टीजन काम किया जाए, कानून सबके लिए बराबर किया जाए और हर कोई, मैं नहीं कहती जी पीटीआई, मैं कहती हूँ कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर अगर पीटीआई आती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन आती है, पीपल्स पार्टी आती है, एमक्यूएम आती है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी आती है, कोई भी पार्टी आती है, उसके ऊपर बराबरी की बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि आप पीटीआई को इस वक्त सिर्फ टारगेट कर रहे हैं क्योंकि 13 जमातें इकट्ठी बैठी हुई हैं और इन 13 जमातों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। अदलिया को चाहिए, बाकी इदारों को चाहिए, तमाम पार्टीज को जो है वो एहतसाब में लाया जाए, उन सब की भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। अब अगर सिर्फ आप पीटीआई को टारगेट करेंगे, पीटीआई के लीडर को टारगेट करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर पता ये फील हो रहा है कि जी ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है, खान साहब को टारगेट किया जा रहा है और उनको नाअहल करने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। इस वक्त आप अपने गिल साहब का केस आप देख लीजिए। अब आप उनको देख लीजिए कि किस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरह से उनके केस को लटकाया जा रहा है। क्यों नहीं उनको पेश किया जाता? और जब देखें तो जी आ जाते हैं ये लोग कि जी इनके रिमांड बढ़ाया जाए, रिमांड बढ़ाया जाए। रिमांड सिर्फ शहबाज गिल साहब का क्यों हो? रिमांड क्यों नहीं बाकी तमाम पार्टीज के वो लोग जिन्होंने इदारों के खिलाफ बयान दिए? इन्होंने तो अभी तक नाम नहीं लिया था, जबकि इन लोगों ने तो नाम भी लिया। मैं उनको डिफेंड कभी भी नहीं करूंगी। देखिए जी, कभी भी इदारों को इस वक्त बकौल खान साहब के, और खान साहब अपनी हर तकरीर के अंदर भी ये कहती हैं कि फौज के साथ जितने पीटीआई के ताल्लुकात बेहतरीन थे, उस तरह के ताल्लुकात किसी के भी नहीं रहे। लेकिन इस वक्त गलत किस्म का प्रोपेगेंडा करके पीटीआई की और एस्टेब्लिशमेंट की और फौज के ताल्लुकात को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और उनकी चीजों को एक तरह से हवा बना के सामने, अवाम के सामने लेकर आया जा रहा है। क्यों नहीं नवाज शरीफ के बयानात को कंसिडर किया जाता है कि उन्होंने तो जनरल बाजवा का नाम कैटेगोरिकली सबके सामने लिया था। इसी तरह से आप ये देख लीजिए जनरल फैज के बारे में जरदारी साहब क्या कह रहे थे। इसी तरह से आप ये देख लीजिए कि जी मरियम साहिबा के क्या क्या बयान आते। देखिए, इस किस्म की जिस वक्त कोई चीज होगी तो जाहिर है लोगों के अंदर भी तशवीश पाई जाएगी कि ये सिर्फ वन साइडेड बातें क्यों हो रही हैं, वन साइडेड एक टारगेट क्यों किया जा रहा है। अगर बाय पार्टीजन काम हो, तमाम पार्टी को देखकर चला जाए, तमाम पार्टी से बात की जाए, तो शायद मैंने अवाम के अंदर इस्तराब भी खत्म हो। पहली बात, अवाम के अंदर एक तो मायूसी है, इंतशार है, खलफिशार है और तहरीक इंसाफ दलाइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उसके यहाँ अपने ही स्टैंडर्ड्स हैं और दूसरे के यहाँ दूसरे मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि विक्टिमाइजेशन कहते थे। आज आप खुद कह रहे थे राना सनावला का जो केस बना था, आपको बताएं मंशियात का, उसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा था मैंने पहले ही रोका था कि ये केस बड़ा फजूल है, बकवास है। आपके लोग कह रहे हैं मैं ये चीज़ नहीं कह रहा। इमरान खान साहब ने
एक तो अभी हाल ही में कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे नाअहल करवा के और नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। खामोशी भी कहते हैं कि खामोश भी जानवर होता है, न्यूट्रल भी जानवर होता है, मुझे सब पता है, मेरे पास राज हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जाके कह के जाते हैं। और फवाद चौधरी साहब ने तो कहा तो इदारों के मुंह को खून लग गया है। ऐसे बयानात किसने इतने खतरनाक दिए? जो नवाज शरीफ के भी बयानात इतने खतरनाक नहीं थे, जरदारी साहब ने भी एक दो लाइनें जो कह दी वो इतनी खतरनाक नहीं थी। जिस तरह आप आर्मी के अंदर, पाक फौज के अंदर एक आप तकसीम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो इम्तियाज साहब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना। आपकी जाहिर है कि आपकी एक एफिलिएशन किसी एक पार्टी के साथ डिफरेंट हो सकती है, आप इस किस्म की बात कर सकते हैं। इस वक्त फौज के सरबराह जनरल बाजवा का नाम अगर लिया जाए और कहा जाए, उनके मुतालिक मुख्तलिफ बयानात दिए जाएं, मरियम नवाज साहिबा अगर उनके बयानात उनके ऊपर बयानात दे रही हूं, तो आप क्या समझ रहे हैं? अगर खान साहब ने कोई बात की है तो उन्होंने क्या फौज को डायरेक्टली टारगेट किया? उन्होंने क्या फौज की बात की? जबकि वो तो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एक चीज देखें, पाकिस्तान के लिए फौज ज्यादा अहम है, ना कि मैं इतना अहम हूं, क्योंकि फौज की वजह से पाकिस्तान सलामत है। इस किस्म के बयानात खान साहब दे रहे हैं और कहते हैं ना कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के इस वक्त मीडिया में पेश किया जा रहा है और इश्यूज के ऊपर बात नहीं हो रही है। आप इस सब बयानात के ऊपर आ गए, क्यों नहीं आप पेट्रोल की बात करते कि आज आप देख लीजिए कि पेट्रोल की कीमतों में किस तरह से इजाफा किया जा रहा है। इस वक्त जो सुनने में आ रहा है, जो इन लोगों की IMF के साथ डीलिंग हो रही है, उसमें लेवी पे कहते हैं कि जी 50 रुपीस और इंक्रीज होंगे, वो विद इन 2 मंथ्स इंक्रीज होके अवाम। देखिए, बात यह है कि जी खान साहब के ऊपर पूरी PDM सिर्फ इसलिए इकट्ठी हुई थी कि जी इन्होंने महंगाई बहुत की हुई है। आज जो महंगाई की चक्की के अंदर PDM पूरी आवाम को पीस रही है, उसकी तो जिक्र ही नहीं है। अब आप लोगों ने जी शहबाज गिल साहब को अरेस्ट करके मुख्तलिफ किस्म के बयानात, मतलब लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है? फिर जी खान साहब के ऊपर बगावत के इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल साहब को आप देख लें कि जी किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। और आज तो ये भी रिपोर्ट हमें मिली है कि जी उनकी हालत इतनी खराब हुई है कि उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। मतलब क्या इतनी इस किस्म की चीजें शहबाज गिल ने कर दी कि उसको इस कदर टॉर्चर किया जा रहा है। MTM के जो बयानात थे, जो अल्ताफ हुसैन साहब के जो बयानात थे, उनकी पार्टी के जो बयानात थे, किसी चीज को कंसिडर नहीं किया जा रहा। फिर ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आप लोग तो सिर्फ 3 साल के लिए होते हैं और हमने हुकूमत करनी है, हमने संभालनी है। इस किस्म के बयानात को कंसिडर नहीं किया जा रहा। मोहसिन दावड़ के बयानात को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की बयानात को कंसिडर नहीं किया जा रहा और सिर्फ एक जमात को टारगेट किया जाए। आप मुझे बताएं ना कि ये अवाम कोई बेवकूफ तो नहीं है ना? अवाम भी ये सारा कुछ देख रही है। तो इश्यूज के ऊपर आए, नॉन इश्यूज को बना के अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। पेट्रोल की कीमतों के ऊपर आए, गैस की कीमतों के ऊपर आए, आम जो घरेलू जरूरियात की चीजें हैं जिनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। मिडिल क्लास जो है वो पुअर क्लास में, और पुअर क्लास तो बिल्कुल ही खत्म होने के करीब हो चुकी है। क्यों नहीं इन इश्यूज के ऊपर बात होती? क्यों नहीं इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए बात होती? और बात आती है तो जी खान साहब के ऊपर कभी क्या एलिगेशन और कभी शहबाज गिल के ऊपर क्या एलिगेशन है। और सिर्फ PDM का इस सब मकसद है कि किसी तरह से फौज में और PTI के दरमियान इतने इख्तलाफात बढ़ा दिए जाएं, झूठ इतना बोला जाए कि लोग उसको यकीन उसके ऊपर करने लग जाएं। तो देखिए, ये तमाम चीजें जाहिर है तशवीश का बाइस भी हैं और इनको काउंटर भी करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम देना। ब्रेक जो टाइम थी आप ब्रेक हम